So very warm welcome on the behalf of Resonance Educating for Better Tomorrow. So basically हम जो डिस्कस कर रहे थे अभी हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का, उसमें हम लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो है आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग। बिल्कुल, कोडिंग एंड डिकोडिंग ईच एंड एवरी एग्जाम में आपको इसके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो होंगे वेरियस बेसिस पे। अब जो पैटर्न्स हैं, पुराने ईयर्स में क्या था, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस अपीयर होते थे और प्रेजेंट में जो क्वेश्चंस का सिनेरियो है वो चेंज हुआ है। वो किस वे में चेंज हुआ है वो हम यहाँ पर क्वेश्चंस के थ्रू वो समझने वाले हैं कि प्रेजेंट टाइम में किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं। ओके बच्चा, तो हम जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे और जो आने वाले हैं और जो प्रेजेंट टाइम में क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है बच्चा? तो स्टार्ट करते हैं हम किससे? कोडिंग डिकोडिंग से। बेसिकली क्या होगा इसके अंदर जो क्वेश्चन फॉर्मेटिंग होती है उसमें एक पर्टिकुलर वर्ड को एज ए कोडेड फॉर्म में आपको गिवन होगा और सेम ऑपरेशन आपको आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? सेम ऑपरेशन आपको आइडेंटिफाई करना है कि कोडिंग फॉर्म और जो नॉर्मल वर्ड था हमारा उसमें क्या ऑपरेशन अप्लाई किया गया है कि हमें एक कोडिंग फॉर्म यहां से मिल गई है। तो सेम ऑपरेशन को हम क्या करेंगे, वहां से ग्रैब करेंगे और ऑपरेशन को ग्रैब करने के बाद हमें जो क्वेश्चन वहां पर गिवन होगा उस पर हमें उस ऑपरेशन को अप्लाई करना है। देन जो रिजल्टेंट हमारे पास कोडिंग फॉर्म मिलेगा उसे हमें एज आंसर की फॉर्म में टिक करना होगा। क्लियर है बच्चा? तो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे किससे? यहां से क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है। फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या है? वो हमारे पास है इस फॉर्मेट में कि हमें एक वर्ड की फॉर्म में एक कोडिंग गिवन होगी जिसमें पर्टिकुलर वर्ड्स गिवन होंगे और उसका एक पर्टिकुलर कोडिंग फॉर्म होगा। उसे के थ्रू क्या करना है? हमें आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि क्या है हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है, रीड द फॉलोइंग कोड्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन द बिलो। मींस आपको पहले इनको इंस्ट्रक्शंस को क्लियरली पढ़ना है, उसके बाद जो आपसे क्वेश्चंस पुट अप होंगे उनके आंसर आपको देने। क्लियर है बच्चा? तो इन अ सर्टेन कोडेड लैंग्वेज, एक सर्टेन कोडेड लैंग्वेज हमारे पास है, उसमें क्या है कि लाइव टुडे लाइक लास्ट एक स्टेटमेंट है, लाइव टुडे लाइक लास्ट इज रिटन एज RAMUPEKA। मीन्स जो हमारे पास 4 वर्ड्स है, फर्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास, यहां से देखेंगे हम। फर्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास? लाइव है, सेकंड टुडे है, थर्ड लाइक है, फोर्थ लास्ट है। इनको किससे? इनको RAMUPEKA के फॉर्मेट से क्या किया जाता है? कोडेड किया जाता है। बट यहां पर ये फिक्स नहीं है कि लाइव का RA ही होगा, टुडे का MU ही होगा या लाइक का PE ही होगा या फिर लास्ट का K ही होगा। रैंडमली किसी का भी कोई भी यहां पर कोडिंग फॉर्म हो सकता है। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये हम फाइंड आउट करेंगे सारों को जब हम कंपेयर करेंगे तो वहां से हमें रिजल्टेंट कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो आपके पास एक सिंगल मिनट का टाइम है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और एक बार सेल्फ से ट्राई करिए। ओके, तो फर्स्ट हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? स्टेटमेंट गिवन है लाइव टुडे लाइक लास्ट। तो इसे क्या करेंगे हम? पहले हमें जो भी स्टेटमेंट गिवन है वो सारे हम एक रो में यहां पर लिखने वाले हैं। क्लियर है बच्चा? तो फर्स्ट हमारे पास क्या है? हमारे पास वर्ड है वो क्या है? यहां से लाइव की फॉर्म में। देन सेकंड क्या है हमारे पास? वो है टुडे की फॉर्म में। थर्ड क्या है? लाइक की फॉर्म में। थर्ड है हमारे पास लाइक की फॉर्म में। फोर्थ क्या है हमारे पास? लास्ट की फॉर्म में। ओके बच्चे, ये हमारे पास 4 वर्ड्स हो गए। अब नेक्स्ट लाइन में क्या गिवन है हमारे पास? अगेन जो वर्ड है लाइव लाइक अ किंग, लाइव लाइक अ किंग। तो लाइव कहां है हमारे पास? लाइव यहां पर है तो इसे हम डबल डैश से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? टुडे। यहां पर लाइक है तो लाइक कहीं पे है क्या? एक और हमारे पास लाइक है, यहां पर इसको हम डबल डैश से डिनोट करेंगे। और ए किंग एक डिफरेंट वर्ड है जो फर्स्ट वाले से मैच नहीं करता। मींस जहां पर फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन के वर्ड मैच करेंगे तो उसे हम डबल डिनोट से यहां पर डिनोट करेंगे, डबल लाइन से डिनोट करेंगे। ओके बच्चा? तो अ किंग क्या है? न्यू वर्ड से, तो अ को हमने यहां लिखा और किंग जो हमारा वर्ड होगा वो हम यहां लिख देंगे। क्लियर है? डन। अब थर्ड वर्ड की बात करेंगे तो थर्ड में क्या है हमारे पास? बी लाइक लास्ट और किंग, बी लाइक लास्ट और किंग। अब लाइक हमारे पास है क्या? बिल्कुल, एक वर्ड तो हमारे पास लाइक यहां पर है। बी लाइक लास्ट किंग, लास्ट भी है क्या? बिल्कुल, लास्ट भी हमारे पास है और किंग भी एक वर्ड कॉमन हमारे पास है। तो एक जो न्यू वर्ड है वो कौन सा बनेगा यहां पर? वो बनेगा बी की फॉर्म में। क्लियर बच्चा? बी की फॉर्म में। और नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट और लास्ट लाइन में क्या वर्ड है हमारे पास? ए
गुड डे टुडे, ए गुड डे टुडे। तो अ है क्या हमारे पास, बिल्कुल अ है, तो ए को हमने लास्ट लाइन में यहां पर लिखा गुड टुडे, गुड है क्या कहीं पे नहीं है, तो गुड को हमने यहां पर सबसे लास्ट में इस फॉर्मेट में लिखा। देन डे और टुडे, तो डे और टुडे भी है क्या हमारे पास, बताइए, यहां पर डे, हाँ टुडे है हमारे पास, टुडे एक यहां पर कॉमन है, और डे को हम लास्ट में यहां कहीं पे एक फॉर्मेट में लिख देंगे। क्लियर है बच्चा? तो क्या किया हमने, सारे वर्ड्स को यहां पर लिखा और यहां से एक हमने एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लिया। तो यहां पर कौन कौन सी लाइन होगी हमारे पास, बात करें हम तो यहां पर 4 स्टेटमेंट गिवन थे हमारे पास। तो फर्स्ट तो क्या हो गया हमारा, ये वाला हो गया, सेकंड हमारे पास ये हो गया, थर्ड हमारे पास क्या हो गया ये, और फोर्थ हमारे पास ये हो गया। क्लियर? अब इनकी कोडिंग फॉर्म क्या गिवन है हमारे पास, ये तो हमने स्टेटमेंट्स लिख लिए, अब कोडिंग फॉर्म को भी हम इसी वे में यहां पर ड्रॉ करने वाले हैं, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है सॉरी, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है, तो इसको थोड़ा सा मैं हल्का सा यहां पर ऊपर शिफ्ट करूंगा। क्या था लास्ट लाइन में हमारे पास, अ गुड डे टुडे, तो अ हमारे पास है, बिल्कुल है, अ हमारे पास है, टुडे भी हमारे पास है, बिल्कुल यहां से टुडे हमारे पास है, अ टुडे गुड और डे, ठीक है। तो इसको हम एक बार क्या करेंगे, यहां से इस लाइन को इरेज करेंगे और उससे थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करेंगे। क्लियर बच्चा? इसको हमने यहां पर इस तरीके से शिफ्ट कर लिया, डन। अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट की जो कोडिंग फॉर्म थी उसे यहां पर ड्रॉ करेंगे। कैसे? जैसे फर्स्ट क्या था हमारे पास, फर्स्ट था हमारे पास आर ए की फॉर्म में, देन एम यू की फॉर्म में, देन पीई की फॉर्म में, और देन के की फॉर्म में। तो ये तो हमारा हो गया कौन सा, फर्स्ट लाइन, डन। अब सेकंड लाइन की बात करेंगे हम। सेकंड में क्या है, सेकंड की जो कोडिंग फॉर्म है वो क्या गिवन है हमारे पास, सु के ए पी ई के ई, मीन्स सु क्या हमारे पास वर्ड है क्या कोई यहां पर नहीं है, तो सु को तो हम कहां लिखेंगे, अगली वाली टर्म में, ए के नीचे हमने सु को लिखा। फिर क्या करेंगे, के है ए क्या हमारे पास, बिल्कुल के ए हमारे पास एक कॉमन वर्ड है तो इसे हमने डैश किया। पीई है क्या हमारे पास, पीई भी हमारे पास है बिल्कुल, और के ई है कि यहां पर फर्स्ट लो में हमारे पास के ई नहीं है, तो के ई को हम आगे शिफ्ट कर देंगे किंग के नीचे। क्लियर है? इस तरीके से हमने वर्ड को लिखा। थर्ड लाइन की बात करेंगे हम, यहां से थर्ड लाइन क्या होगा हमारा, थर्ड लाइन की जो कोडिंग होगी वो किस फॉर्मेट में, पीई एन ए के ई और आर ई। तो आर है क्या हमारे पास, बिल्कुल यहां से आर ए कॉमन वर्ड है, पीई है क्या, बिल्कुल यहां से पीई भी एक कॉमन वर्ड है हमारे पास। तो पी थर्ड वर्ड की बात कर रहे थे ना, तो पी और आर ए बिल्कुल, और एन ए है क्या, एन है नहीं है, के ई भी हमारे पास नहीं है, तो एन है, एन है क्या यहां से देखेंगे नहीं, और एन है हमारे पास यहां से नहीं है, बट के ई हमारे पास है, तो के ई को हमने यहां पर लिखा, और जो एन है होगा हमारे पास कहां हो जाएगा, वो इस जगह चला जाएगा। क्लियर है? अब फोर्थ टर्म की बात करेंगे। फोर्थ टर्म में हमारे पास क्या होगा, जो फोर्थ होगा इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करेंगे ताकि हमारे जो नेक्स्ट रो होगी वो भी हमारे पास इजीली आ जाए। क्लियर है बच्चा? तो के ई को तो हम इस तरीके से कॉमन करेंगे, और एक क्या था हमारे पास वर्ड एन ए, एन ए को हमने कहां लिखा था, एन ए हमको हमने यहां पर बी ई के नीचे लिखा था, डन। अब लास्ट क्या है हमारे पास, डी ए के यू एम यू और एस ए। तो डी ए है क्या हमारे पास कहीं पे, डी ए हमारे पास नहीं है, के यू है क्या हमारे पास, के यू भी हमारे पास नहीं है, एम यू है क्या हमारे पास, बिल्कुल एम यू हमारे पास एक कॉमन वर्ड है। और बात करें एस यू की, एस यू है क्या हमारे पास, बिल्कुल एस यू भी हमारे पास एक कॉमन वर्ड है। तो दो कॉमन वर्ड कौन कौन से बचे हमारे पास, एक तो हमारे पास क्या था यहां पर, एक तो हमारे पास एम यू था और एक एस यू था। तो दो वर्ड कौन से बचे हमारे पास, वो हमारे पास होंगे डी ए और के यू, डी ए और के यू। तो क्या बचा हमारे पास, यहां से दो वर्ड हो जाएंगे क्या, डी ए और के यू। क्लियर है बच्चा, डी ए और के यू, मीन्स ये हमारे पास कोडिंग फॉर्म हो गई, डन। अब क्या करना है हमारे हमें, कि जिस तरीके से हमने यहाँ पर कॉमन वर्ड टिक किए हैं, मीन्स लाइव में जैसे ये वाला डोनेट था, यहाँ पर लाइव के नीचे डबल टिक किया, तो सेम क्या होगा, लाइव का जो कोड होगा उसके नीचे भी एक ही यहाँ पर डबल टिक आना चाहिए, डबल डॉट आना चाहिए। क्लियर? कैसे? देखिएगा यहां से कि लाइव के नीचे एक डबल डॉट है, और यहां पर भी क्या आर ए के नीचे है क्या, नहीं, आर ए के जस्ट नीचे डबल डॉट नहीं है, बट के ए के जस्ट नीचे डबल डॉट है। तो लाइव का क्या हो जाएगा वर्ड, तो जो के है वो किसका हो जाएगा, के ए है आपका, वो किसका हो जाएगा, यहां से लिख देता हूं मैं आपके लिए, जो के है आपका वो किसका हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके लिए किसका, लाइव का, डन। यहां से किसका हो जाएगा, लाइव का।
जो हमारे पास वर्ड अवेलेबल है। तो इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, ऐसे तो मेरे काफी टाइम लगता, बट जब आप प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके से तो आपको विद इन मिनट या 2 मिनट में ही सारे क्वेश्चंस आप इसके टिक कर लेंगे। तो कैसे, तो जो के ए है वो किसका हो जाएगा, के आपका हो जाएगा, किसका हो जाएगा, वो लाइव का हो जाएगा। डन है। और टुडे की बात करें तो टुडे के क्या है, सबसे लास्ट वाली लाइन में एक कॉमन वर्ड है, तो यहां पर भी फर्स्ट लाइन में सबसे लास्ट किसके पास है, सबसे लास्ट एमयू के पास है, तो टुडे का क्या हो जाएगा, यहां से एमयू की फॉर्म में हो जाएगा। डन। लाइक के लिए कितने कॉमन है, 2, यहां से लाइक के लिए जो कॉमन है वो 2 है, तो यहां पर भी कहीं फर्स्ट रो में किसी के लिए 2 कॉमन है क्या, बिल्कुल पी के लिए कॉमन है, तो लाइक के लिए क्या कोड हो जाएगा, वो हो जाएगा पीई। क्लियर है बच्चा। अब बच्चा हमारे पास लास्ट के लिए क्या है, थर्ड रो में एक कॉमन है, तो लास्ट थर्ड रो कहां है, हमारी थर्ड रो है, थर्ड रो में एक कॉमन कहां पर है, आर ए के लिए, तो जो लास्ट होगा, लास्ट का वर्ड क्या हो जाएगा, आर ए हो जाएगा। क्लियर है, आया समझ में इतना। डन। अब बात करेंगे हम सेकंड रो की। सेकंड रो में ए के लिए कॉमन है क्या कुछ, बिल्कुल ए के लिए फोर्थ रो में, तो यहां पर भी सेकंड रो में फोर्थ कॉमन में क्या, एस यू के लिए है, बिल्कुल है, तो एस यू किसका हो जाएगा, ए का हो जाएगा। और ऑटोमेटिकली जो हमारे पास बचा है, कहां से देखेंगे हम जो हमारे पास बचा है वो क्या, जैसे के ई के लिए जस्ट नीचे है, तो यहाँ किंग के लिए भी जस्ट नीचे है, तो के ई का क्या हो जाएगा, यहां से वो किंग की फॉर्म में हो जाएगा। डन। और अब बी का कोई भी कॉमन नहीं है, तो यहां पर एच ए का भी कोई भी कॉमन वर्ड नहीं है, तो बीई का क्या हो जाएगा, यहां से एच ए की फॉर्म में चला जाएगा। और गुड और डे के, यहां पर गुड और डे का भी कोई कॉमन नहीं है, और डी और के यू का भी कोई कॉमन नहीं है। अब क्या होगा कि गुड और जो डे है उनकी कोडिंग फॉर्म डी और डी ए और के यू तो होगी, बट यहां पर कंफर्म नहीं होगा कि गुड का कौन सा है और डे का कौन सा है। क्या कि यहां से जो हमारे पास अवेलेबल है वर्ड गुड और डे, इनकी कोडिंग क्या क्या होंगे, इनकी कोडिंग होगी डी ए और के यू, डी ए और के यू, बट यहां पर यह कंफर्म नहीं होगा कि गुड का कौन सा है और डे का कौन सा है। क्लियर है बच्चा। तो इस वे में हमने क्या किया, सारी कोडिंग फॉर्म को हमने चेक किया। डन है, आया समझ में। तो अब क्वेश्चंस को हम देखेंगे और इन्हीं के बेसिस पे आंसर को हम टिक करेंगे। क्लियर। तो क्वेश्चन क्या है, देखें क्वेश्चन है हमारे पास कि डे विच ऑफ द फॉलोइंग में बी द कोड फॉर डे वाज गुड, हमें फाइंड आउट करना है किसका, डे वाज गुड का। तो हम यहां से देखेंगे कि डे का क्या था हमारे पास, डे का कोई वर्ड था क्या हमारे पास, देखिए यहां से कहीं पे डे कहां है हमारे पास, डे के लिए हमारे पास है 2 ऑप्शंस होंगे, या तो डी ए होगा या फिर के यू होगा। क्या, या तो डी ए होगा या फिर के यू होगा, क्योंकि कंफर्म नहीं है कि डी का कौन सा है और के गुड का कौन सा है। तो यहां से देखेंगे डी के लिए क्या होगा, डे के लिए होगा डी ए और के यू, क्या होगा डी ए और के यू। तो डे के लिए तो क्या होगा डी ए या फिर के यू, इन दोनों में से कुछ एक होगा। और गुड के लिए भी क्या था, यही, या तो डी क्या होगा, या तो के यू होगा। डन। या तो क्या होगा, या तो के यू होगा या फिर डी ए होगा। और वाज क्या गिवन है क्या हमारे पास, वहां पर वाज कहीं पे गिवन है क्या, वाज इन सारे वर्ड्स में कहीं भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो वाज का जो यहां पर कोड होगा वो इन सारे कोड से जो हमारे पास अवेलेबल है इनसे कुछ ना कुछ डिफरेंट ही होगा। ओके बच्चा। तो हमारे पास देखेंगे यहां से, तो फर्स्ट तो क्या करेंगे हम, जहां पर डी और के यू होगा उसे सेलेक्ट करेंगे, तो यहां पर नहीं है, बिल्कुल डी और के यू है क्या, यहां पर भी नहीं है, और डी और के यू है क्या, डी और के यू यहां पर भी नहीं है, ओनली डी ए और के यू यहां पर है, तो पी ए, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा आंसर यहां से हो जाएगा। क्लियर है बच्चा। 2 के बेसिस पे ही हमने आंसर को फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि डी ए भी होना चाहिए और के यू भी यहां पर होना चाहिए, क्योंकि डी ए जो डे और गुड है उसका कोड क्या होता है, डे और गुड का कंबाइंड कोड क्या होगा, डी ए के यू। बट अगर इनका इंडिविजुअली बात की जाए कि डे का कौन सा होगा या फिर जो गुड है उसका कौन सा होगा, ये हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्लियर है, आया समझ में। डन, वेरी गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगेन उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, उसमें क्या है, हमें फाइंड आउट करना है कि गुड और किंग का, हमें यहां से फाइंड आउट करना है किसका, गुड का और किंग का। तो हम देखेंगे यहां से किंग के लिए क्या है और गुड के लिए क्या है। तो गुड का है हमारे पास, अगर गुड की बात करें तो अगेन डी ए और के यू में से कोई एक वर्ड होगा, और किंग की बात करें तो किंग कहां है हमारे पास, किंग यहां है, और किंग के लिए क्या वर्ड है कॉमन, के ई। तो आंसर क्या करेंगे हम, आंसर जो होगा हमारे पास किंग का तो हो जाएगा क्या, के ई, और यहां से डी गुड का क्या होगा, गुड का होगा डी ए और के यू में से कोई एक पर्टिकुलर वर्ड होगा। तो यहां से देखें तो क्या है हमारे पास तो डी ए और के यू,
के ई होना चाहिए। तो यहां से हम क्या करेंगे, डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गुड़ का हम इंडिविजुअली फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो कांट बी डिटरमाइन मीन्स हम इसको फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि गुड़ और किंग का क्या होगा। अगर सेपरेट किंग की बात करते हैं तो हम के ई की फॉर्म में आंसर को टिक कर लेते। क्लियर है बच्चा, आया समझ में? डन, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक लैंग्वेज में हमारा कोडिंग है कि लाइट इज कॉल्ड एज मॉर्निंग। जो लाइट है उसको कैसे डिनोट करते हैं, मॉर्निंग से, और मॉर्निंग को किस तरीके से डिनोट करते हैं, वो डार्क के थ्रू डिनोट करते हैं। और जो डार्क है उसको किस तरीके से डिनोट करते हैं, हम उसको हम नाइट के थ्रू डिनोट करते हैं। और जो नाइट है, नाइट को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, जो हमारे पास यहां से नाइट है उसको हम सनशाइन के थ्रू डिनोट कर रहे हैं। और जो सनशाइन है इसको किसके थ्रू डिनोट कर रहे हैं, हम वो डस्क के थ्रू डिनोट कर रहे हैं। क्या, सनशाइन को हम डिनोट कर रहे हैं एज अ डस्क के थ्रू। ओके बच्चा, ये हमारे पास क्या था, एक लैंग्वेज में कोडिंग फॉर्म गिवन है। डन, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, व्हेन डू वी स्लीप, तो हम कब सोते हैं। हम वैसे जनरली कब सोते हैं, हम नाइट में सोते हैं। और नाइट को यहाँ किस तरीके से डिनोट किया गया है, नाइट को यहाँ सनशाइन के थ्रू डिनोट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आया समझ में? ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको ईच एंड एवरी एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जहां पर पर्टिकुलर वर्ड को क्या किया जाएगा, एक डिफरेंट वर्ड से कोडिंग किया जाएगा और उसके थ्रू ही आपको आंसर को फाइंड आउट करना है। कलर के जो कलर्स है उनके अंदर कोडिंग करके आपको दिया जा सकता है, नॉर्मल वर्ड्स में किया जा सकता है, या फिर वुडन के जो फर्नीचर्स है उनके बेसिस पे दिया जा सकता है। मींस जो जनरल लाइफ में आपने एग्जांपल्स देखे हुए उन्हीं पर बेसिस कुछ टर्म्स को यूज करके क्वेश्चंस को यहाँ पर बनाया जा सकता है। क्लियर है बच्चा? डन, वेरी गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक कोडिंग फॉर्म में क्या है, उसमें एक वर्ड है हमारे पास एप्पल। क्या है, एप्पल। एप्पल को किस तरीके से डिनोट किया गया है, वो किया गया है E-T-T और P-I की फॉर्म में। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें दिल्ली जो वर्ड है, हमारे पास जो दिल्ली वर्ड है इसको हमें सेम पैटर्न पे कोड करना है। क्लियर है बच्चा? क्या है, एक एप्पल हमारे पास क्या है, ये गिवन वर्ड है। क्या है, ये गिवन वर्ड है। और ये क्या है हमारे पास, ये कोडिंग फॉर्म है। क्या है, ये इसका कोडिंग फॉर्म है, ये इसकी कोडिंग फॉर्म है। डन है बच्चा? ये क्या है, इसकी कोडिंग फॉर्म, कोडिंग फॉर्म है। तो एप्पल और ईटीपी को इसमें एक तरीके से कोडिंग किया गया। तो फर्स्टली जो हम ऑपरेट करेंगे किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम इनकी नंबरिंग करेंगे एज पर इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर। कैसे, 1 का क्या होता है सीक्वेंस, 1, P का 16, P का 16, L का 12, E का 5, I का 9, P का 16, T का 20, T का 20, E का 5। मीन्स हमारे पास जो नंबर है वो किस फॉर्म में आए, इस तरीके से कि 1, 16, 16, 12, 5, 5, 20, 20, 16, 19। अगर हम नंबर को एक बार विजुअलाइज करें तो नंबर हमें कुछ सेम पैटर्न में यहां पर दिखेगा कि 1 से 5 हो रहा है, 16 से 20, 16 से 20, 12 से 16 और 5 से 19। मीन्स यहां पर क्या है, ये असेंडिंग ऑर्डर में यहां पर हो रहा है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और कितने का डिफरेंस आ रहा है, +4 का। मीन्स अगर 1 में +4 करेंगे तो क्या होगा, अगर हम यहां पर बात करें इस तरीके से तो यहां क्या कर रहे हैं हम, +4 कर रहे हैं। अगेन यहां पर क्या कर रहे हैं, +4, यहां पर क्या किया, +4, यहां पर क्या किया, +4, यहां भी क्या किया हमने, +4। ओके, तो +4 करने पर 1 + 4 तो 5 हो गया, 16 + 4 20, 16 + 4 20, 12 + 4 16, 5 + 4 9। मीन्स +4 का एक असेंडिंग ऑर्डर है। तो सेम ऑपरेशन हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे कहां पर, दिल्ली के अंदर। तो फर्स्ट चीज क्या करेंगे हम, इनका इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर जो प्लेस वैल्यूज है उनको हम यहां पर पुट करेंगे। तो डी का क्या होगा 4, ई का 5, एल का 12, एच का 8, आई का 9 हो जाएगा। डन है बच्चा? देन जो कोडिंग फॉर्म होगी वो किस तरीके से करेंगे हम, प्लस क्या करेंगे, +4 करेंगे, देन +4 अगेन, देन +4 अगेन, और एच में भी क्या करेंगे, +4 करेंगे, देन आई में भी क्या करेंगे, +4 करेंगे। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा हमारे पास, जो नंबर होगा 8, देन यहां से 9, देन 12 + 4 = 16, और यहां से कितना था 8 + 4 क्या हो जाएगा 12, और 9 + 4 हमारे पास 13 की फॉर्म में आ जाएगा। अब जो वैल्यूज है, प्लेस वैल्यूज है, इनके अकॉर्डिंगली जो अल्फाबेट्स है वो क्या क्या होंगे। 8 पर क्या होता है, 8 पर आपका एच होगा, 9 पर पी पर, 16, 12 पर एल होगा, 13 पर आपका एम होगा। तो वर्ड जो मिला है वो क्या मिला है हमारे पास, HIPLM। HIPLM कहीं पर अवेलेबल है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो डी है आपका HIPLM, वो यहां से हम एज ए आंसर की फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर है बच्चा, आया समझ में किस तरीके से हमने क्वेश्चन को देखा।
हमने जैसे जैसे क्वेश्चन को देखा तो उनका सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो आपको सबसे पहले उनकी जो प्लेस वैल्यू है एज पर इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर वो यहां पर पुट करना है, और जो मेन फॉर्म गिवन है और जो कोडिंग फॉर्म गिवन है दोनों के नंबर्स आपको लिखने, और उन नंबर्स में क्या करना है, आपको आपस में एक रिलेशन स्टेब्लिश करना है। क्लियर? आपन को उसके अंदर क्या करना है, एक रिलेशन को स्टेब्लिश करना है, और जब वो रिलेशन फाइंड आउट मिल जाए हमको तो सेम ऑपरेशन को कहां अप्लाई करेंगे हम, जो हमारे पास क्वेश्चन पुटअप किया गया उसके अंदर अप्लाई करेंगे, तो वहां से हम आंसर की फॉर्म में ऑप्शन नंबर डी को एज ए टिक कर लेंगे। क्लियर है बच्चा? डन, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अगेन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक वो कोडिंग फॉर्म है हमारे पास, क्या है, एक वर्ड गिवन है जिसमें क्वेश्चन जो वर्ड है वो है प्रोस की फॉर्म में। क्लियर है? ये क्या है हमारे पास, ये है एक गिवन टर्म है, डन। और जो कोडिंग फॉर्म है इसका, जो कोडिंग फॉर्म है वो क्या है, वो है यहां पर डबल पी ओ क्यू ई की फॉर्म में। ये क्या है, डबल पी ओ क्यू ई की फॉर्म में। तो फर्स्ट हमारा क्या होता है, फर्स्ट हम जो ऑपरेशन करते हैं वो करते हैं, इनका प्लेस वैल्यू रखेंगे कैसे, एज पर इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर। तो P का क्या होगा 16, R का 18, O का 15, S का 19, E का 5, अगेन E का 5, Q का 17, O का 15, P का 16 और P का 16। तो नेक्स्ट वर्ड हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है यहां से लाइट की फॉर्म में। तो लाइट का कितना होगा 12, 9, G7, H का 8, T का 20। ये हमारे पास वर्ड्स हो जाएंगे। अब देखेंगे हम 16 से 16 है, फिर 18 से 16, फिर 15 से 15, 19 से 17, 5 से 5। मीन्स हमारे पास क्या है, ये अगर बात करें तो ये कौन सा हो गया हमारे पास, ओड नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर एंड ओड नंबर। डन। क्या हो गया हमारे पास, जो हमारे पास ओड प्लेसेस है उसमें तो क्या कर रहे हैं हम, जो ओड प्लेसेस है हमारे पास उसको तो हम सेम फॉर्म में रख रहे हैं, बट जो इवन प्लेसेस है हमारे पास, इवन प्लेसेस है जैसे आर हो गया और एस हो गया, जैसे यहां पर पी हो गया और यहां पर क्यू हो गया, जो इवन प्लेसेस है उसमें क्या कर रहे हैं हम -2 कर रहे हैं। और जो ओड हमारे पास है, ओड कौन कौन सी है हमारे पास, यहां से देखेंगे जो ओड वैल्यू है हमारे पास, ये वाली, ये वाली और ये वाली, कौन कौन सी हो गई, ये वाली, ये वाली और ये वाली। तो जो यहां से देख रहे हैं इसमें क्या है, जो हमारे पास इवन प्लेस वैल्यूज है उसमें तो क्या कर रहे हैं हम -2 कर रहे हैं, और जो ओड प्लेस वैल्यूज है उसमें क्या कर रहे हैं हम सेम का सेम यहां पर पुट कर रहे हैं। तो फर्स्ट में क्या है, ये सेम हो जाएगा हमारे पास 12 की फॉर्म में, यहां पर क्या करेंगे 9 में से -2 करेंगे तो 7 हो जाएगा, फिर यहां पर क्या करेंगे हम सेम का सेम, और 8 में से -2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा 6 हो जाएगा, यहां से क्या किया हमने -2, डन। और यहां पर भी क्या किया हमने -2, डन है बच्चा। और यहां पर T का 20 ही एज इट इज आ जाएगा। क्लियर है? तो जो वर्ड बनेगा हमारे पास क्या बनेगा, 12 को क्या करेंगे हम बताइए, L G देन G देन F और देन T। तो जो LGGFT कहीं पे ऑप्शन में अवेलेबल है क्या, LGGFT, 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 बिल्कुल LGGFT, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां से आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चा? आया समझ में, प्रॉपर समझ में आया? क्या किया हमने, जब भी किसी भी टाइप की आपको कोडिंग फॉर्म गिवन है तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी आपका इनका जो प्लेस वैल्यूज होता है एज पर इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उनको हम यहां पर पुट करेंगे। मेन जो हमें गिवन फॉर्म है उसमें भी हमें पुट करना है, और जो कोडिंग फॉर्म है उसके अंदर भी हमें पुट करना है। फिर उनके जो हमारे पास नंबर्स मिलेंगे उनके अंदर हमें एक रिलेशन को एस्टेब्लिश करना है, वहां से हमें कोई ना कोई एक क्लू तो नेसेसरली मिल जाएगा। ओके, और उसी क्लू बेसिस पे हम ऑपरेशन को यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहां पर क्या है कि एक कोडिंग फॉर्म है, उसमें क्या वर्ड है हमारे पास, जो GUST है, GUST, ये क्या है, ये हमारे पास है गिवन टर्म, ये क्या है गिवन फॉर्म, गिवन टर्म है, उसकी कोडिंग टर्म क्या है, जो कोडिंग फॉर्म है वो क्या गिवन है, वो गिवन है हमारे पास @7 यहां से डॉलर और 2 की फॉर्म में। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वो है स्निप, SNIP, और उसका कोडिंग फॉर्म क्या है, वो है हमारे पास क्या डॉलर यहां से 5, 9 और हैश की फॉर्म में। क्लियर है बच्चा? और हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है किसका, सिंग का, SIN और G।
किसका फाइंड आउट करना है हमें, SING का कोडिंग फॉर्म जो है यहां से वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। डन। हमारे पास 2 कोड्स है, क्या गेस्ट का कोड है, एक स्निप का कोड है। किसका कोड है, एक स्निप जो वर्ड है हमारे पास NSIP, इसका कोडिंग फॉर्म है। इसको हम सिंग में जो सेम जो ऑपरेशन रहेगा उसको अप्लाई करके हमें सिंग का कोडिंग फॉर्म भी यहां से फाइंड आउट करना है। क्लियर है, आया समझे। तो फर्स्ट वर्ड को देखेंगे हम। फर्स्ट में क्या है हमारे पास, GUST, और यहां से देखें तो जी, अगर हम एक तरीके से सेम वर्ड को यहां पर कंसीडर करें कि G का @ है, U का 7 है और S का $, है और T का 2 है। नेक्स्ट वर्ड में देखेंगे तो S का $, N का 5, I का 9 और P का #। अगर हम यहां से ये चीज देखें कि हमें S का यहां भी $, है और S का यहां भी $, है, तो मीन्स ये एक सीक्वेंस में गिवन है। हमें सीक्वेंस में मीन्स जो वर्ड हमारे पास अवेलेबल है उसी का जो कोडिंग फॉर्म है वो सेम सीक्वेंस में यहां पर चल रहा है। जैसे यहां पर अगर बात करें, हिंट कहां से मिला हमें, हिंट मिला है वो इस जगह से। कहां से मिला है, इस जगह से, क्योंकि यहां पर भी क्या है, यहां पर भी सेम वर्ड कोडिंग की फॉर्म में गिवन है। डन है बच्चा। S का यहां पर $, है तो S का यहां भी $, हो गया। तो S का क्या करेंगे हम, S का यहां भी क्या कर देंगे, यहां से S को हम $की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अब I हमारे पास कहीं है क्या, बिल्कुल I हमारे पास यहां पर है, तो I का क्या हो जाएगा, I का जो कोडिंग फॉर्म होगा वो 9 की फॉर्म में चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास N है, N का क्या है, N का यहां से 5 गिवन है, तो N का वर्ड जो होगा वो 5 की फॉर्म में चला जाएगा। और नेक्स्ट जो वर्ड होगा हमारे पास क्या है, G का क्या है, G का यहां से क्या है हमारे पास @ तो G का जो वर्ड होगा वो क्या हो जाएगा यहां से @ की फॉर्म में। डन है बच्चा, क्या हो जाएगा, @ की फॉर्म में, @ की फॉर्म में। तो ऑप्शन में अवेलेबल है क्या कहीं, $95 $95 तो ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है, डॉलर है 95 और $95 तो बिल्कुल हमारा जो गेस था, जिस तरीके से हमने यहां पर ऑब्जर्व किया कि एस का यहां $, है और एस का फर्स्ट में यहां पर भी $, है, तो यहां से हमने ऑब्जर्व कर लिया कि हाँ, जो कोडिंग फॉर्म गिवन है हमारे पास वो सेम सीक्वेंस में चल रही है, कि फर्स्ट वर्ड जो हमारे पास है उसका जो कोडिंग फॉर्म में फर्स्ट कोडिंग वर्ड है हमारे पास वो सेम है। सेम U का भी 7 हो जाएगा, S का $, हो जाएगा और T का 2 हो जाएगा। यहाँ पर S का $, N का 5, A का 9 और P का # हो जाएगा। तो इस फॉर्मेट में हम सिंक की जो कोडिंग फॉर्म में उसे फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। डन है बच्चा, वेरी गुड। अगर हम बात करें यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि D जो है हमारे पास वो क्या है, उसको किस तरीके से कोड कर रहे हैं। D क्या है हमारे पास, एक गिवन वर्ड है, ये क्या है, ये गिवन टर्म है, और इसकी जो कोडिंग फॉर्म है वो क्या है, कोडिंग फॉर्म होगी यहां से वो 4 हो गई। डन। और इसके बाद क्या बोला है, इसके बाद बोला है उन्होंने कि अगेन एक वर्ड है वो क्या है आपके पास, रीड है, और उसका कोडिंग फॉर्म क्या है वो 7 है। मीन्स ये तो आपके अगेन क्या हो गया, गिवन टर्म हो गई। डन। और ये क्या होगी आपकी कोडिंग फॉर्म हो गया, क्या हो गया, ये कोडिंग फॉर्म हो गया। क्लियर है। अब इन्हीं बेसिस पे क्या करना है हमें, इन्हीं बेसिस पे हमें किसका फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है HEAR का, ओके, हियर का। डन है। तो D का क्या हो गया, D का जो प्लेस वैल्यू होता है वो क्या होता है, D का प्लेस वैल्यू हमारे पास होता है वो 4 होता है, तो इस वजह से हमने यहां पर 4 लिख दिया होगा, मे बी ये पॉसिबल हो सकता है। डन है। तो D का 4 तो यहां पर 4, बट अगर यहां देखें तो D का अगर हम यहां से इसके प्लेस वैल्यूज को कंसीडर करें, प्लेस वैल्यू क्या होंगी, जैसे R का क्या होगा, R का होगा 18, E का क्या होगा 5, A का 1 और D का अगेन 4। तो यहां से तो हमारे पास ओनली 4 मिला था, D का 4 था तो हमने ये 4 लिख दिया होगा, बट अगर यहां पर भी हम सेम को अप्लाई करें तो यहां तो नंबर काफी ज्यादा है, तो मे बी ये पॉसिबल है कि इनका सम करें। सम क्या हो सकता है इसका, अगर सम देखें तो 8 + 5 + 1 + 4, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, ये बताइए कितना होगा, 28 होगा ना, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल 28 यहां से हो जाएगा। अब 28 से हमें 7 मिल रहा है क्या, कैसे ना कैसे 28 से हमें 7 मिल सकता है क्या, बिल्कुल। अगर 28 में हम 4 को डिवाइड कर दे, मीन्स कैसे, यहां देखना हमारा जो सम था इनका वो क्या मिला हमें 28, और 28 से हम 7 को पा सकते हैं क्या, 7 को हम ऑब्टेन कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। अगर हम डिवाइड कर दे किससे, 4 से, डिवाइड कर दे 4 से। अब यहां भी ये था ना कि 4, अगर हम 4 से 4 पे आना है तो डिवाइड कर दे 1 से, और यहां पर कितने अल्फाबेट से हमारे पास 1 था, यहां पर कितने अल्फाबेट से 1 2 3 4, तो ये यहां पर पॉसिबिलिटी है कि जो नंबर ऑफ अल्फाबेट से उससे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। जो सम होगा इनके प्लेस वैल्यूज का उसको डिवाइड किससे करेंगे हम, नंबर ऑफ अल्फाबेट से।
सेम ऑपरेशन एक बार हम यहां पर अप्लाई करके देखते हैं। तो 8 का h का क्या होगा, h का 8, e का 5, a का 1 और r का क्या हो जाएगा 18। और इनको प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चा हमें, इनको प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, यहां से देंगे 8 5 13 और 14, 14 और 8 22, 22 और यहां से ओवरऑल कितना हो जाएगा 32 की फॉर्म में। डन है बच्चा। और 32 में नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं, नंबर ऑफ अल्फाबेट जो हमारे पास होंगे, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स जो होंगे वो कितने हैं, वो हो जाएंगे 32 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, कितने 4। तो यहां से जो ऑप्शन होगा 8 हमारे पास अवेलेबल है क्या कहीं पे, बिल्कुल 8 जो हमारा यहां से आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां से आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चा, आया समझ में क्या किया हमने क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर हमने देखा कि जो हमारे पास डी को हमने 4 से डिनोट कर रखा था, रीड को हमने 7 से किया, हियर को हमने एक नेक्स्ट टर्म से फाइंड आउट करना था। तो सेम ऑपरेशन को हमें अप्लाई करना है और आंसर को यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है बच्चा, डन। नेक्स्ट की हम बात करेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको ये सेल्फ से भी ट्राई करना है और मे बी इसका एक्सप्लेनेशन अभी आपको यहां पर देने वाला हूं। तो इसमें क्या है, इसमें एक वर्ड गिवन है हमारे पास। वर्ड कौन कौन से गिवन है यहां पर, जैसे हम बात करें तो फर्स्ट क्या है लविश, देन सेकंड क्या है, यहां से बात करें तो लाइफ स्टाइल हो गया, क्या हो गया लाइफ स्टाइल। देन यहां से एक वर्ड हो जाएगा हमारे पास हाई की फॉर्म में और दूसरा हो जाएगा डिजायर्स की फॉर्म में। डन, ये हमारे पास वर्ड गिवन है। और इनकी कोडिंग फॉर्म क्या क्या है, इनकी कोडिंग फॉर्म हमारे पास है कि एक तो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास ये, देन सेकंड वर्ड है ये, देन सेकंड ये और देन सेकंड ये। तो अगर हम देखें यहां से तो जो वर्ड्स हमारे पास है वो कोई भी सिमिलर नहीं है, मीन्स यहाँ का कोई भी वर्ड यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा, सेम यहाँ पर भी कोई वर्ड रिपीट नहीं हो रहा और यहाँ पर भी कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हो रहा। तो कॉमन वाला जो पैटर्न था जो हमने फर्स्ट टाइम में किया था, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था उस टाइप से तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस वे में होगा कि एक पर्टिकुलर वर्ड का कोई ना कोई जो रिलेशन है वो पर्टिकुलर के साथ हो सकता है। डन है बच्चा, वो क्या हो सकता है, हो सकता है। तो हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, तो इन पे क्या करना है, हमें वेरियस टाइप के थॉट्स को अप्लाई करना है। अब ये कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे, ये आप अप्लाई कर पाएंगे जब आप लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस की, काफी सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको थॉट्स अपने आप आने लग जाएंगे। आप किस किस बेसिस पे करेंगे, आप अल्फाबेट्स के बेसिस पे कर सकते हैं कि काउंट कर लेंगे उनको, या फिर कॉन्सोनेंट और वोवल्स के बेसिस पे कर सकते हैं, कितने वोवल्स है और कितने कॉन्सोनेंट है एक वर्ड के अंदर, उसके बेसिस पे आप कोई ना कोई ऑपरेशंस को अप्लाई कर लेंगे। तो सेम हम क्या करते हैं यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। तो फर्स्ट वर्ड देखेंगे, फर्स्ट वर्ड के अंदर क्या है हमारे पास, फर्स्ट वर्ड जो है वो है क्या, LAVISH, लविश। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अगर बात करें, नंबर ऑफ वोवल कितने हैं, नंबर ऑफ वोवल कितने हैं बच्चा, तो यहाँ पर है 1 2 वोवल है। और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने हैं, नंबर ऑफ जो कॉन्सोनेंट है हमारे पास वो कितने हैं 1 2 3 4 है। और नंबर ऑफ वर्ड की, नंबर ऑफ जो अल्फाबेट्स है उनकी बात करें, नंबर ऑफ अल्फाबेट की वो कितने हैं, वो हमारे पास गिवन है 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6 का। अगर हम यहाँ से कोडिंग फॉर्म देखें इनका, तो यहाँ पर क्या है 16 36 9 16, यहाँ पर 25 16 16 16, यहाँ पर 9 25 9 9 9 25 9 9। मीन्स ये क्या जो यहाँ पर नंबर्स गिवन है वो क्या है, किसी पर्टिकुलर जो नंबर है उसका स्क्वायर की फॉर्म में। मीन्स ये किसका स्क्वायर हो गया, ये 4 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर। तो किसी ना किसी नंबर के क्या है ये स्क्वायर की फॉर्म में। तो अगर बात करें यहाँ से तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ से 2 का स्क्वायर हो गया एक तरीके से, जैसे 2 का स्क्वायर अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से कितना होगा 4 हो जाएगा, यहाँ से 16 हो सकता है और यहाँ से 36 हो सकता है। तो हो सकता है ये जो हमारे पास नंबर्स मिले हैं ये क्या हो जाए, अल्फाबेट के स्क्वायर हो जाए, या फिर नंबर ऑफ वोवल्स का स्क्वायर हो जाए, या फिर नंबर ऑफ जो हमारे पास कॉन्सोनेंट है उसके स्क्वायर हो जाए। डर है बच्चा, आया समझ में यहाँ तक।